Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am Priya Misra. So this video is related to PhD versus project. So आप कहीं से PhD करें या एज अ JRF किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, सो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट और डिसएडवांटेज है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो लास्ट तक बने रहे. कुछ स्टूडेंट का मुझे पर्सनली मेल आया था कि आप इस बारे में मुझे बताएं कि मैं एज अ प्रोजेक्ट ज्वाइन करूं कहीं या नहीं, क्योंकि डिफरेंट जो जहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ. रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था, आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट ये इन्होंने दिए थे और स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं आफ्टर देयर MSc. सो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. या आपको कहीं से ऑफ़र मिल रहा है, कोई गाइड आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप उनके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए एज अ JRF, सो आपको क्या बेनिफिट इसका होगा और क्या इसका हार्म आपको होगा, तो वो सारा चीज़ जो है वो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताने वाली हूँ. सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और किसी तरीके का डाउट आता है फिर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो एज अ प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो उसके जो एडवांटेजेस हैं मैं पहले उसकी बात करूँगी. सो आपको एक फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड की जाती है लाइक अ JRF. तो JRF को जितना फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा. और ये बेसिकली प्रोजेक्ट होता है जो कि डिफरेंट जो जैसे रिसर्च करवाते हैं, लाइक जो डिफरेंट गाइड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेसर एंड डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होता है. प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि वो किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं. सपोज डैट वो कोविड की किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोविड से रिलेटेड कुछ फाइंडिंग के लिए काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से उन्हें फंड मिली हुई है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो उन्हें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारा काम वो खुद नहीं कर सकते हैं. तो उनके पास कुछ, जैसे उनको फंड तो काफ़ी अच्छा खासा मिला रहता है, लाइक जो भी जिस फंड का जितना भी अमाउंट हो उतना उन्हें मिला रहता है. तो उन्हें ज़रूरत होती है कुछ स्टूडेंट की और कुछ ऐसे फेलोज की जो एज अ JRF काम करे उनके अंडर, और उन्हें उस फेलोशिप के बदले, उन्हें वो काम के बदले वो फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे. सो ये एक फ़ायदा हो गया कि आपको एज अ सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा पैसा, जो कि JRF का अमाउंट होता है. तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा एज अ JRF. सो यदि आप CSIR नहीं भी क्वालिफाइड हैं, लाइक आप CSIR JRF नहीं भी हैं, तो भी आपको किसी प्रोजेक्ट में इनरोल कर लिया जाएगा एंड आपको उतना ही अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एक JRF कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है. सो ये सारा एडवांटेजेस में आ गया, लाइक आपके पास एक अच्छा खासा सैलरी है, अच्छा खासा आप एज अ जॉब आपके पास है, और आप किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड होएंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन होगा, लाइक कितने टाइम में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्योंकि ये गाइड के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का रिसर्च ऑनगोइंग है, और वो आपको स्टार्टिंग में बता देंगे कि इतने टाइम तक जो है वो प्रोजेक्ट चलेगा, लाइक 1 ईयर 2 ईयर. तो इतने टाइम तक आप उस प्रोजेक्ट में रहेंगे और उतने टाइम तक वो काम चलेगा और आपको उसके बदले पेमेंट दी जाएगी. और यदि दूसरे एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, कि यदि आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो आपको हैंड ऑन काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि चीज़ें जो होंगी वो आपको कुछ चीज़ें सिखाया जाएगा और वहाँ पे आप काम करते करते बहुत अच्छा खासा जो है वो आप चीज़ें सीख जाएंगे, और आपको एक अच्छा जो है कहीं भी आप बता सकते हैं कि आपको इतना टाइम का एक्सपीरियंस है. सो ये सारा जितना भी मैंने अभी बताया वो सब एडवांटेजेस के तौर में है, और इससे आपको एक बहुत फ़ायदा हो सकता है, लाइक यदि आप ज्वाइन करते हैं तो. सो यदि आप एज अ JRF इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप डिफरेंट तरीके के जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करवाती होंगी, जो ये जिनके अंडर जो प्रोजेक्ट होगा, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर की. सो आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं और जाके सारा चीज़ कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DBT JRF प्रोग्राम एंड किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं. यदि आप डिफरेंट वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो प्रोजेक्ट पोजीशन में आपको सारा कुछ डिटेल्स दे दिया जाएगा, किस तरीके का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और कौन प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है. सो मैंने ये सारा आपको एडवांटेजेस बताया. अब मैं आती हूँ कि उससे आपको फ़ायदा क्या नहीं होगा. लाइक आप कहीं एज PhD के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो आपको PhD का डिग्री अवॉर्ड कर दिया जाएगा, और आपको JRF, यदि आप CSIR क्वालिफाइड हैं तो एज अ JRF आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा. लाइक आप गेट है तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करती है, लाइक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, लाइक IITs. सो वो जो है वो अपनी तरफ से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगी, और उनका वो खुद का जो है स्पॉन्सर्ड रहता है सारा कुछ, सारा प्रोजेक्ट
वो इंस्टीट्यूट उठाता है जो भी उनका खर्च है। लेकिन जो जिनके पास खुद का फेलोशिप है, लाइक किसी तरीके का ICMR, लाइक DBT एंड CSIR, तो उन्हें उनका जो है वो फेलोशिप मिलता है। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि यदि आप एम कर रहे हैं कि आप PhD करना चाहते हैं और आगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपको काम करना है, तो आप जो है वो PhD के साथ जाए। मतलब प्रोजेक्ट यदि एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना है, आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, और आप ऐसा ही काम आपको करते रहना है, तो आप उस चीज़ को जो है वो आप काम कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट। बट जो PhD के लिए एम कर रहे हैं और जो जिनको लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो कि कोई भी जो है गवर्नमेंट फेलोशिप अवेल कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट फेलोशिप में उन्हें मिल जाएगा, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, तो आप वेट करिए और PhD में इनरोल हुए इस सेशन में। सो मेरा ये पर्सनल सजेशन था, एंड जो चीज़ें थी इससे रिलेटेड वो मैं आपको बताई। सो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर की वो इम्पोर्टेंट लगा हो, और किसी तरीके का इस पर्टिकुलर फील्ड में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम लेके आएंगे इसी तरीके की चीज़ें आपके साथ, और आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं लेके आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विथ मी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू गाइज।